नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वादे के मुताबिक आज हम मौजूद हैं दीव के ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज पर और 12 बज चुके हैं, एग्ज़ाम छूट गया है, स्टूडेंट्स निकलने लगे हैं और उनसे जानेंगे कि आज उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। आज 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे और कोशिश हम ये करेंगे कि 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट से ज़्यादा बात करें। आइए ढूंढते हैं उनको और करते हैं बात, कैसा हुआ एग्ज़ाम और कैसी सुविधाएं मिली। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, नाम क्या है और क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? मेरा नाम सबिया है और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। और आज मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, ट्रैवल एंड ट्रैवलॉग्स के ऊपर। और उसमें मतलब अरेंजमेंट भी ठीक था, मतलब आज कोई इशू हमें देखने को नहीं मिला। जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमें इशू देखने को मिला था कि पेपर्स काफ़ी लेट आए थे, बट इस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो 4th ईयर का जिस तरह से अरेंजमेंट था वो ठीक था बाकी एग्ज़ाम के कंपैरेटिव में। अच्छा, आज ये आपका पहला एग्ज़ाम था, इससे पहले भी था? इससे पहले मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है, सैटरडे को जो हुआ था वो भी हिस्ट्री का ही एग्ज़ाम था मेरा, वो भी ठीक हुआ है। अच्छा, और जो पिछले सेमेस्टर में हौच पौच हुई थी जैसा कि आपने बताया, आज अरेंजमेंट बिल्कुल स्मूथ रहा? हाँ, क्योंकि 4th ईयर जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है और हमारा ही फर्स्ट बैच है, तो अरेंजमेंट में जो लास्ट सेमेस्टर इशू हुआ था इस सेमेस्टर तो नहीं देखने को मिला। और बाकी कॉलेजेस में भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कोई इशू देखने को मिल रहा है। बाकी आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इशू आता है तो उसको हम ज़रूर बताएंगे। अच्छा, 4th ईयर आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि कुछ पहले तो कोई क्लैरिटी नहीं थी 4th ईयर करने की कि मतलब MA करना चाहिए 2 साल का या 4th ईयर ही करना चाहिए। फिर मैंने CUT PG भी नहीं दिया था, तो फिर मैंने 4th ईयर कर लिया कि अब आगे 1 ईयर में हमारा हो गया है कि 1 साल का हम MA कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सोचा। अच्छा, इसके अलावा आपने CUT PG भी दिया हुआ है? हाँ, CUT PG मैंने दे रखा है और उसका भी मतलब अभी रिजल्ट का वेट है। अभी काउंसलिंग CS पोर्टल ओपन हुआ है जिसमें हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ड्यू की प्रेफरेंस लिस्ट जिसमें हमें नंबर से अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ जब निकलेगी उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलेंगे। अच्छा, 2 साल की PG और 1 साल की PG में तो आप चाहेंगी 1 साल वाली हो जाए? हाँ, मतलब मैं चाहती आई हूँ क्योंकि मेरा 1 साल यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है और अगर मैं 1 साल की PG में मेरा एडमिशन हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ता है और हम लोग पता है टाइम भी नहीं है। फिर आगे जब हम और एकेडमिक चीज़ों में जाएंगे तो उसके लिए भी देखना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह। अगला एग्ज़ाम कब है आपका? मेरा अगला एग्ज़ाम परसों ही है। परसों है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका भी आज 4th ईयर का एग्ज़ाम था? हाँ जी, 8th सेमेस्टर? जी। कौन सा पेपर था आज? मेरा मोहन राकेश की नाटक है, मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। आषाढ़ का एक दिन उसका आज पेपर था। अच्छा, तो मतलब भीषण गर्मी है और बात आषाढ़ की हो रही है, तो पेपर बढ़िया गया? पेपर तो बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया जी। जो पढ़ा था वो आया? हाँ जी, हाँ जी, पूरा। कंपेयर करें अगर हम आपके पिछले 7 सेमेस्टर से और 8th में, तो कुछ फ़र्क लगा? मतलब मैं 7 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों एकदम बहुत अच्छे से स्मूथली हुआ और कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो सिलेबस से बाहर हो। जो हमने पढ़ा वही क्वेश्चन आया। अच्छा, अब कितने पेपर रह गए हैं? हमारे 2 पेपर रह गए हैं। 2 पेपर रह गए। अच्छा, आप भी उन स्टूडेंट में शामिल है 30% जिन्होंने 4th ईयर ऑप्ट किया, तो क्या सोच के ऑप्ट किया था 4th ईयर? मतलब क्योंकि मुझे एकेडमिक में ही जाना है, आगे PG PhD वगैरह करना है, तो जब हमने ये देखा, इसका गाइडलाइन देखा, तो हमें ये पता चला कि 4th ईयर में हमें रिसर्च करने का मौका मिलेगा, हमें रिसर्च डिग्री मिलेगी, तो उस वजह से मैंने 4th ईयर ऑप्ट किया है। अच्छा, तो इसके लायक मटेरियल वगैरह सब था, पढ़ाई हो रही थी? हाँ, कुछ कमियां थी, जैसे कि मतलब प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था कब तक सबमिट करना है, कितना प्लेगरिज्म रिपोर्ट होना चाहिए या कितना AI का यूज होना चाहिए। ये सुपरवाइज़र को भी ये क्लियर नहीं था कि किस तरह से क्या करना है, क्या अरेंजमेंट होनी है। तो ये क्योंकि पहली बार ये बैच हो रहा था तो थोड़ा बहुत तो मतलब दिक्कत देखने को मिला, बाकी लेकिन सुपरवाइज़र और कॉलेज की मदद से सब सही रहा। अच्छा, और डिसर्टेशन वगैरह जमा हो गया? हाँ जी, हो गया। तो उसको करने में जो है वो कोई दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत तो मतलब कई सारी आई, क्योंकि पहली बार हम ये कर रहे थे UG में ही, तो लेकिन सुपरवाइज़र जो हमें मिले थे उन्होंने काफ़ी मदद किया, दोस्तों ने मदद किया, तो ये काम हमारा हो गया अच्छा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका भी 4th ईयर का एग्ज़ाम था? जी, मेरा 4th ईयर का कौन सा पेपर था आज आपका? जी, आज मेरा पेपर का नाम था एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का पेपर था। अच्छा, तो कैसा गया?
आज के पेपर बहुत शानदार गया, बहुत अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वगैरह आए थे और जो सिलेबस में था और जो जितना हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन भी इजी थे। बाकी एग्ज़ाम हॉल में फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही है? भयंकर गर्मी है आज ही एग्ज़ाम हॉल में फैसिलिटीज़ तो एज सच मैं बोलूँगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से तो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सही था, लेकिन अदर कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, जैसे गर्मी की वजह से प्रॉपर जैसे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए थी स्टूडेंट का, ताकि बीच बीच में स्टूडेंट तो को वो नहीं मिली, पानी वो नहीं मिली थी, पानी की सुविधा नहीं थी, क्योंकि हम लोग अपने पास खुद बोतल लाए हुए थे, लेकिन बोतल भी वो ख़त्म हो जाती है और अगर मान लीजिए हम बोतल फिर फिलअप करने गए तो फिर हमारा टाइम भी ख़त्म होती है। तो इस चीज़ का कम से कम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रॉपर्ली पानी वगैरह की सुविधा वो कम से कम करा देते हैं। अच्छा, आप उन कैंडिडेट्स में शामिल हैं जिन्होंने 4th ईयर ऑप्ट किया, जी, क्या सोच के exactly। किया था आपने? जी 4 ईयर करने का मल्टीपल रीजन है। इसमें सबसे पहली बात है कि मुझे आगे का फर्दर स्टडीज़ करना था PhD में, जिसमें 4 ईयर का करने का बेनिफिट क्या है, हमें जो डिग्री मिलेगा वो मिलेगा ऑनर्स विद रिसर्च का, तो ये हमारे के रिसर्च का हमारे एक बहुत अच्छा हमारे के बेनिफिट होगा। और दूसरा क्या है कि इसमें जो हम डिजर्टेशन करेंगे वो आगे जाके PhD करने में हमारे क्रेडिट स्कोर में बिल्डअप होगा। और तीसरा इसका क्या बेनिफिट है कि अगर आप 4 ईयर आप करते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से है, अगर आपको 75% से अगर ऊपर मार्क्स अगर आता है तो आप सीधा UGC नेट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल है। तो आपने सोचा कि मतलब एक तरह से जो मल्टीपर्पज़ है ये, इसका फ़ायदा उठाया जाए। हाँ एग्जैक्टली, इसका काफ़ी सारा डाइवर्सिफाइड बेनिफिट था, तो मैंने सोचा कि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी था, बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा, इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके साथ आपने CUT PG भी दिया हुआ है? CUT PG मैंने नहीं दिया है, क्योंकि CUT PG नहीं देने का रीज़न था कुछ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट 4 ईयर के हैं मेरिट के बेसिस पे उसका एडमिशन 1 ईयर MA में होगा, इसलिए मैंने नहीं दिया था। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरिट में आपका स्कोर इतना आएगा कि आपको मिल जाएगा? हाँ श्योर, क्योंकि मेरा स्कोर अभी तक अच्छा आया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरिट में ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए मेरा नाम। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आप बाकी पेपर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। रुको, आपका पेपर है आज? हाँ, पेपर मेरा था आज एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का था। अच्छा, तो आपने जो है वो ये 4th ईयर ऑप्ट किया, क्या सोच के किया? 4th ईयर को लेकर मैं काफ़ी क्लियर था, क्योंकि जो विजन जो गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी या फिर UGC ने भी जो दिया था, तो काफ़ी बेनिफिट्स भी थे। इसके बाद आपको नेट JRF डायरेक्ट देने के लिए एलिजिबल थे, प्लस 1 ईयर आप PG भी दे सकते हैं, डिजर्टेशन रिसर्च वगैरह भी था, तो इसलिए मैं क्लियर था कि मुझे 4th ईयर करना था। अच्छा, एक तो आशंका थी क्योंकि 30% कैंडिडेट्स ने ही ऑप्ट किया था, तो तब आपको डर नहीं लगा कि मैं 4th ईयर कर रहा हूँ, नुकसान होगा कहीं? नहीं, देखो एक्चुअली डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि टीचर्स की तरफ से कुछ क्लैरिटी थी, टीचर्स ने कोऑपरेट किया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉल्ट थी, अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बट ओवरऑल सही था। और 30% ऑप्ट किया, चूँकि इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, बहुत सारा कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुआ था, इन्फॉर्मेशन की कमी थी, स्टूडेंट्स को कुछ मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि ऐसा मत करो, चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा मुझे पॉलिसी में कुछ गड़बड़ नहीं लगती, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत इशू हो सकते हैं। अभी कितने पेपर हो गए आपके? अभी 2 पेपर हो गए, तो और बाकी है 2 और बाकी हैं, वो कब हैं? एक है 18 को और एक है 26 को, सॉरी एक है 20 को, एक है 26 को। अच्छा, आपको पेपरों में थोड़ा गैप कम मिला, कई लोगों को तो दूसरे सेमेस्टर को बहुत लंबे गैप मिलेंगे, क्या कहेंगे? मेरे लिए तो पर्सनली ठीक है, क्योंकि मेरा 24 को सिविल सर्विसेज का पेपर था, तो मेरे लिए ठीक था कि जब पेपर खत्म हो जाता तो मैं दे सकता था, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे गैप का, कि पहले से पढ़ा हुआ। मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम की वजह से पहले एग्जाम आप खत्म हो गया, तो मेरे एक तरह से सही है कि चलो एक तो 4 दिन पहले खत्म हो रहा है, 4 दिन पहले खत्म हो गया तो स्पेस भी मिल जाता है, और नहीं तो फिर एग्जाम के बाद भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, पेपर मार्जिन गैप का कोई। अच्छा, वो डिसर्टेशन में कोई दिक्कत हुई बनाने में? एज सच कोई दिक्कत तो नहीं हो, क्योंकि सुपरवाइज़र कोऑपरेटिव थे, पर हाँ कहीं कुछ दिक्कत थी, क्योंकि गाइडलाइंस की कुछ कमी थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ UGC की तरफ से गाइडलाइंस की कमी थी, तो क्लैरिटी उस पर नहीं थी, बट इन जनरल सही थी। अच्छा, बहुत भयंकर गर्मी में एग्जाम हो रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि हमें छाया में बात करना पड़ रहा है, मेन गेट पे इतनी धूप है, तो क्या लगता है कि सुविधाएं मिल रही हैं एग्ज़ाम सेंटर पर? सुविधाएं मिल रही है, पर मेरे ख्याल से थोड़ी और मिल सकती थी, बेहतर हो सकती है, जैसे क्या और बेहतर हो सकता वगैरह था? ये सब की फैसिलिटी थोड़ी हो सकती थी, क्योंकि अभी कूलर वगैरह लगा है पर पानी ठंडा नहीं है अभी वहाँ पे, तो ड्रिंकिंग वाटर की बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह थोड़ा बेहतर अपग्रेड हो सकता था। बाकी इन जनरल सही है, और कमरे वगैरह भी ठंडे हैं, पंखे वगैरह सही है अभी तो। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आपके बाकी पेपर्स के लिए। आपका भी आज एग्जाम था? यस सर। कौन सा, 4th ईयर? हाँ 4th ईयर का हिस्ट्री, हाँ 4th ईयर का। नाम क्या है आपका? रवीश कुमार। अच्छा, कौन सा कोर्स है आपका? BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम। और पेपर कौन सा था आज? पेपर ट्रेवलर एंड ट्रेवलॉग। ट्रैवलर एंड ट्रेवलॉग। अच्छा, तो कैसा हुआ? पेपर बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ? हाँ बहुत बढ़िया हुआ पेपर। अच्छा, और ये जो एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ सुविधाएं कैसी मिल रही हैं आपको? यहाँ सुविधाएं मतलब मैनेजमेंट तो ठीक थे, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए एग्जाम हॉल के बाहर, क्योंकि वहाँ जिस तरह की अभी गर्मी देखी जा रही है उसके हिसाब से मतलब ये बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा कोई सुविधा नहीं था एग्जाम हॉल में। अच्छा, मतलब पीने के पानी को लेकर बड़ी दिक्कत है? नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। अच्छा, और ये जो आपने 4th ईयर चूज़ किया,
तो ये क्या सोच के चूज़ किया था? इसके लिए मतलब तो एक तो ये भी था कि नीट के लिए एलिजिबल हम हो जाएंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें, और 1 साल के हम पीजी भी कर सकते हैं बिना CUT दिए अगर मार्क्स बढ़िया रहे। तो 4th ईयर ऑप्ट करना आपके लिए ठीक ठाक रहा? हाँ बढ़िया रहा, क्योंकि आपका एंड सेमेस्टर है एकदम। हाँ बहुत बढ़िया रहा 4th ईयर हमारे लिए करना। आपने CUT PG भी दिया हुआ है? दिया है। अच्छा, यानी कि ज़्यादातर जितने स्टूडेंट हैं 4th ईयर उन्होंने PG का एंट्रेंस भी दिया है? हाँ मतलब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना वो 1 ईयर वो PG, तो इसलिए सबके मन में अलग अलग के क्वेश्चन विचार आ रहे थे, तो इसलिए CUT भी उन्होंने सभी लोगों ने दे रखा है मेरे हिसाब से, और मैंने भी यही किया था। आपने भी दिया। डिसर्टेशन बनाने में टीचर्स की कितनी मदद मिली? डिजिटेशन में टीचर की बहुत हेल्प मिली, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम था हमारे लिए डिजिटेशन करना, तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हमारे टीचर और प्रोफेसरों ने बहुत हमें गाइड किया। अच्छा, 7th सेमेस्टर के मुकाबले 8th में एग्ज़ाम ब्रांच का कैसा सहयोग मिला परीक्षाओं को लेकर? अगर 7th सेमेस्टर के मुकाबले अगर बात किया जाए तो कुछ खास तो नहीं मिला, क्योंकि जो 7th सेमेस्टर में रहा एग्जाम ब्रांच वैसा ही 8th सेमेस्टर में भी रहा, कोई इसमें अंतर नहीं रहा, कुछ फर्क नहीं रहा, क्योंकि जैसे पहले बर्ताव करता था इस टाइम भी। अभी कितने एग्ज़ाम आपके बचे हैं? 4 एग्जाम बचे हैं। 4 एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहे हैं? एंड कब हो रहा है? 14 तारीख को। 14 जून को, यानी फिर से कुछ गैप है? हाँ 10 दिन का गैप है, अगला पेपर 20 को है, उसके बाद 20 के बाद एक ही बार अगले महीने में 1 तारीख को है, 1 जून को। अच्छा, 10 दिन का गैप दे रखा हाँ, है। बिल्कुल 10। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट बाकी आपके पेपर्स के लिए। धन्यवाद। एक और कैंडिडेट हमें मिले हैं, ये भी एग्ज़ाम दे के निकले हैं। तो कैसा हुआ आज आपका एग्ज़ाम? मेरा एग्ज़ाम सही था, अच्छा गया। और कौन सा सेमेस्टर का था? मेरा 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम 8th सेमेस्टर जी। और पेपर का नाम? पेपर का नाम था एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अच्छा, तो कैसा हुआ? जो पढ़ा था वो आया? हाँ बिल्कुल, जो पढ़ा था वो आया। पेपर इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, और इस एग्ज़ाम सेंटर पर सुविधाएं कैसी मिल रही हैं? सुविधाएं ठीक हैं, सब सही है, बट थोड़ा धूप ज़्यादा और अंदर ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, थोड़ा इसकी दिक्कत आ रही है हमें। गर्म पानी बस सभी स्टूडेंट लगभग बता रहे हैं पीने के पानी की समस्या है। जी हाँ, ये हमें सब कॉमन प्रॉब्लम है फ़िलहाल तो सबके लिए आज की डेट में। अच्छा, आपने 4th ईयर ऑप्ट किया, बहुत कम बच्चों ने किया था, तो आपने क्या सोच के ऑप्ट किया था 4th ईयर? मैंने ये सोच के ऑप्ट किया था इसको, क्योंकि देखो अगर हम 4th ईयर करते हैं ग्रेजुएशन का, तो हम नेट JRF के लिए और किसी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और आराम से हम देख निकल पाएंगे। और रिसर्च ये फर्स्ट टाइम था, तो हम लोग रिसर्च का भी एक्सपीरियंस मिल जाता, आगे हमें और ईजी मिल जाता, इसीलिए मैंने सोच के किया था। और इसके बाद MA में 1 ईयर का हमें करना पड़ेगा, जिसमें मेरिट बेस पे हमें एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, आपने CUT PG का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, मैं मेरिट बेस पे। आप मेरिट बेस पे जाना चाहते हैं, तो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस से ही करूँगा। अच्छा, यानी कि आप MA पॉलिटिकल साइंस जी। के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, डिजिटेशन वगैरह बनाना एक बड़ी चुनौती थी, तो टीचर्स की कितनी हेल्प मिली? बाकियों का तो मुझे पता नहीं, खैर, लेकिन मेरे टीचर जो हैं बहुत सपोर्टिव थे। मैं सर का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा नाम है सर का। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और इसीलिए मैं सर का नाम बार बार रिपीट करना चाहूँगा। और बाकी इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। हाँ, थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च गैप, इन सब चीज़ों में, लेकिन जब वो चीज़ निकल गया, साइनॉप्सिस हमारा निपट गया, उसके बाद जो मेन चैप्टर्स करने की बारी आई वो ईजी निपट गया, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। क्या आपको लगता है कि अगले सेशन से जो है वो ज़्यादा बच्चे 4th ईयर ऑप्ट करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि अगले बार से ज़्यादा बच्चे करेंगे, क्योंकि इस बार बच्चों को फर्स्ट टाइम था तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, इसीलिए कम बच्चों ने। आपका लास्ट एग्ज़ाम अब कब है? मेरा लास्ट एग्ज़ाम है 26 को। आपका मई में ख़त्म हो रहा है, किसी का जून में ख़त्म हो रहा है, तो आपको लगता है कि शेड्यूल ठीक रहा है इस बार परीक्षाओं का? इस बार शेड्यूल ठीक है, 1 दिन का गैप है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने तो पहले से पढ़ा हुआ बाकी एग्ज़ाम का, तो मैंने ज़रा हमें बस रिवीजन करना 1 दिन में हो जा रहा है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो इस टाइम पे ज़्यादातर एग्ज़ाम के बीच में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ दिक्कतें हैं, और कुछ बच्चों का तो एक एग्ज़ाम के बीच में 10-10 दिन का गैप है, तो ये थोड़ी एक प्रॉब्लम है। जी, चलिए, ऑल द बेस्ट आपको बाकी पेपर्स के लिए। तो आपने सुना 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात, और 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम से अगर तुलना करें तो 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो है वो कोई किसी तरह की अभी तक डिस्क्रिपेंसी देखने को नहीं मिली है। लॉजिस्टिक इशू भी जो है वो नहीं नज़र आया है, और स्टूडेंट जिन्होंने 4th ईयर ऑप्ट किया था वो अपने इस डिसीजन से जो है वो बहुत ही खुश हैं, और अच्छे से उन्होंने एग्ज़ाम दिया। कुछ के एग्ज़ाम्स में जो बाकी बचे हुए हैं उसमें लंबा गैप है, और कुछ का सिर्फ 1 से 2 दिन की ही छुट्टी है। डेट शीट जब बनाई गई थी तो इस तरह की दिक्कतें जो है वो सामने आई थी, और वो दिक्कतें यहाँ पर भी जो है वो दिख रही हैं। फ़िलहाल तो आपका एग्ज़ाम आपके सेंटर पर कैसा गया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हर रोज़ लगभग हम कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात जो है वो आपसे किसी सेंटर पे हो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।